हेलो दोस्तों। आज अभी मैं अबू धाबी में मौजूद हूँ और मैं अभी टैक्सी लेके शारजा एयरपोर्ट जा रहा हूँ और आज मैं मिस्र जा रहा हूँ, मिस्र के शहर काहिरा में। तो चलते हैं। तो जाने से पहले आपको मैं अपना होटल रूम दिखा देता हूँ। जो पहले मैंने अकोमोडेशन ली थी वहाँ पे मैं सिर्फ एक रात रुका था और बाकी दिन फिर मैं इस होटल में रुका था और ये वीडियो पहले रिकॉर्ड कर ली थी जिस वक्त मैंने होटल में चेक इन किया था। तो जी 2 दिन का ये होटल मुझे 104 अमेरिकी डॉलर्स में मिला था, जो कि तकरीबन बनते हैं 22,000 रुपये पाकिस्तानी। बेहतरीन नीट एंड क्लीन होटल था, मुझे ये काफ़ी पसंद आया। जो छोटा सा रूम मैंने एयरबीएनबी से लिया था वो मुझे पड़ा था 4,600 रुपीज़ का, लेकिन ज़ाहिर बात है कि ये बड़ा रूम था, इसमें ज़्यादा सहूलियात थी और जो एयरबीएनबी वाला था उसमें कम सहूलियात थी। तो सफ़र पर रवाना होने से पहले कि सोचा कि भाई खाना खा लें, तो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे मैं आया और क्या मज़े की ये बिरयानी थी, नो डाउट मज़े की थी। इमारात में रहने का ये फ़ायदा है कि यहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है, बेहतरीन खाना यहाँ पे मिलता है और जो खाना मिलता है इंतहाई सस्ते दामों मिलता है। तो ठीक है जी, मेरी कैब आ गई और ये शेयर टैक्सी थी, तो हमारा सफ़र शुरू हुआ और मेरे साथ पीछे एक पाकिस्तानी पठान भाई थे जो कि यूथीए थे और उसके अलावा एक कोई फिलिपिनो थे और एक गोरी बैठी हुई थी। वो गोरी भी पता नहीं कोई गंदी गोरी थी, यकीन करें। उसने ये बेचारे टैक्सी ड्राइवर के साथ इतनी ज़्यादा बहस की, लंबी चौड़ी बहस, उसके साथ बोल रही हो, शाउट कर रही हो, चिल्ला रही हो। वो बेचारे टैक्सी ड्राइवर की हिम्मत थी कि उसने उस औरत को बर्दाश्त किया। शुक्र है कि कुछ देर बाद वो चुप होकर बैठ गई और उसके बाद मैंने और जो कैब ड्राइवर भाई थे वो, ये देखें जी, ये कैब ड्राइवर हैं, मुस्लिम हैं, केरला से इनका ताल्लुक़ है, इंडिया। और मैं ये ड्राइवर भाई और पीछे जो यूथिया था वो बातें करने शुरू कर दिए और यकीन करें मुझे यूथिया साहब थे ना, उनकी बिल्कुल वही यूथियों वाली उनकी बातें थी, बिल्कुल वही। तो जब मामला ज़्यादा पकने लगा ना तो मैंने जानबूझ के बात का रुख मोड़ दिया। उसके बाद आराम से मैंने गाने शाने लगाए हेडफोन पे, गाने वगैरह सुनता रहा और हमारा सफ़र चलता रहा। ये जो कैब ड्राइवर हैं इनके बारे में कुछ बताता हूँ। ये वैसे मुस्लिम थे लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सपोर्टर हैं। ये कहते हैं कि वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है। मोदी के ये इंतहाई खिलाफ थे और कहते थे कि इंडिया में जो भी दहशतगर्दियाँ होती हैं वो इंडियन गवर्नमेंट खुद करवाती है और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाती है। बहुत ही इंतहाई ये लड़का प्रो पाकिस्तानी था। ये भाई मासूमाना हद तक पाकिस्तान के सपोर्टर हैं और एशिया कप के बारे में बात हो रही थी तो उसमें भी ये कह रहे थे कि इंडिया को पाकिस्तान हरा देगा। और उसके अलावा ये इमरान खान के भी सपोर्ट में बोलने लगे थे, लेकिन उससे पहले मैंने जो है उनको हकीकत बताना शुरू कर दी। और पीछे वो जो यूथिए भाई बैठे हुए थे वो इमरान खान की सपोर्ट में बोलना शुरू हो गए। तो मैंने इन भाई को कहा, इंडियन भाई को कहा कि भाई ये जो है ना ये कल्ट है, ये कल्ट है और कल्ट वालों के लिए ना कोई भी अकल वाली बात उनकी पल्ले में नहीं पड़ती। तो जी हम शारजा एयरपोर्ट पहुंच गए, बड़ा स्मूथ हमारा सफ़र रहा। हेलो दोस्तों, आज मैं शारजा एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ और आज मुझे यहाँ से फ़्लाइट लेनी है शारजा से काहिरा की और ये एयर अरेबिया की फ़्लाइट होगी। तो मैं काफ़ी देर पहले एयरपोर्ट पे आ गया था और उसकी वजह ये थी कि मुझे काम करना था। तो मैं यहाँ पे बैठा रहा हूँ, इंटरनेट कनेक्ट करके लैपटॉप पे काम वगैरह करता रहा हूँ। अभी मैंने काम मुकम्मल किया है और अब मेरे ख्याल से चेक इन ओपन हो गया है, तो हम ज़रा जाके देखते हैं
اور اس کے بعد آگے جا کے بیگ وغیرہ ڈراپ کرنے ہیں. آن لائن چیک ان میں نے رات کو ہی کر لیا تھا. 15 نمبر میری سیٹ ہے, لیکن مجھے بیگ ڈراپ کرنا ہے, تو اس کے لیے تو مجھے جانا پڑے گا. تو جی آج میرے پاس یہ لگیج ہے. ایک تو میرا نارمل بیگ ہے اور ایک میرا بیک پیک ہے. تو یہ سامان ہے میرے پاس. 30 کلو کا وزن مجھے لاؤ ہے, اینڈ آئی ہوپ کہ یہ 25 کلو سے زیادہ کا بیگ نہیں ہونا چاہیے. چیک ان پروسیس بہت ہی کوئک اور سموتھ تھا. جلدی بندوں کو بڑھائی جا رہے تھے, اور جیسا کہ میں نے کہا میرا سامان صرف 23 کلو نکلا. جو میرا بڑا بیگ تھا اس کا وزن صرف 23 کلو تھا. مصر کی فلائٹ تھی, تو زیادہ تر مسافر تقریباً 95% مسافر مصری ہی تھے. ایک مجھے انڈین لڑکی نظر آئی تھی اور ایک مجھے انڈین سکھ نظر آئے تھے جو کہ جا رہے تھے میرے ساتھ. تو جی ٹھیک ہے, چیک ان کر لیا ہے, بیگ وغیرہ ڈراپ کر دیے ہیں. اور اس بار میں نے سب سے پہلے اپنی جو بیگیج رسیٹ تھی اس کی تصویر بنا کے رکھ لی ہے, کیونکہ پچھلی بار جو ویز ایئر کی فلائٹ میں میرے ساتھ ہوا بہت برا ہوا تھا. تو چیک ان پہ مجھے بالکل بھی دیر نہیں لگی. یہاں پہ تھوڑی سی کیو ہے اور بڑی جلدی باری آ گئی. میرا خیال ہے 10 منٹ میں باری آ گئی ہوگی, اور ابھی تک تو سب چیزیں سموتھ چل رہی ہیں. تو اب چلتے ہیں, جا کے سیکیورٹی سے گزرتے ہیں, اور اس کے بعد اوپر جا کے کچھ کھانے پینے کا سین کرتے ہیں, کیونکہ مجھے بڑی بھوک لگی ہوئی ہے. میں بے شک ٹریول کر رہا ہوں, لیکن کام میں ڈیلی کرتا ہوں. آج بھی میں نے یہاں پہ بیٹھ کے کام کیا ہے, کل بھی میں نے لیسن کیا تھا, اور جو آنے والا کل ہے ٹیوزڈے, اس دن بھی میرے لیسنز اسکیجولڈ ہیں. تو میں ٹریول بھی کر رہا ہوں اور میں ساتھ ساتھ کام بھی کرتا ہوں. اچھا جی, یہاں پہ نا یہ لوگوں کے ہینڈ کیری بھی دیکھ کے ان کا بھی ویٹ کر رہے تھے. تو میں گیا ہوں, لیکن میرا اس نے دیکھا کہ بیک پیک کا سائز, اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں, مجھے نہیں روکا. اوور آل اگر میں شارجہ ایئرپورٹ کی بات کروں تو مجھے یہ کافی پسند آیا ہے. اچھا ایئرپورٹ ہے, اور تمام فیسلٹیز بھی اویلیبل ہیں, اور ایک اچھا امپریشن ہے, کیونکہ یہاں پہ اوور آل کام کافی ایفیشنسی سے کیا جاتا ہے. تو جی امیگریشن لائنز پہ آ گئے, اور میں نے ایک دفعہ پھر سے اسمارٹ گیٹ ٹرائی کیا, لیکن میرا پاسپورٹ شاید رجسٹرڈ نہیں تھا, اس وجہ سے مجھے دوبارہ امیگریشن کی کیو میں لگنا پڑا. لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ امیگریشن کی کیو قطار کافی چھوٹی تھی, تو یہاں پہ میری جلدی باری آ گئی. امیگریشن سے گزرنے کے بعد میں فوڈ کورٹ میں گیا اور وہاں پہ کھانے کے آپشنز چیک کیے. بھوک سے میری جان نکل رہی تھی, تو یہاں پہ ان کے میں فوڈ کورٹ میں آیا. تو جب میں فوڈ کورٹ میں آیا ہوں تو یہاں پہ کھانے کے آپشنس تھے, لیکن بریانی دیکھ کے میں نے کہا نہیں, گھر سے بھی بریانی کھا کے آیا ہوں, کل یہاں پہ بھی بریانی کھائی ہے, کچھ اور ہونا چاہیے. تو پھر میں نے یہاں پہ یہ ریسٹورنٹس وغیرہ سارے چیک کیے, اور یہ پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے گرین لیف ریسٹورنٹ, یہ ساؤتھ انڈینز کا ہے, لیکن نو ڈاؤٹ کھانا مزے کا تھا. 22 درہم کا کھانا آیا ہے, لیکن یہ جو مزے ہیں نا یہ صرف شارجہ یا امارات میں ہی ہو سکتے ہیں, کہ ایئرپورٹ کے فوڈ کورٹ پہ پراٹھے بھی مل رہے ہیں, آملیٹ بھی مل رہے ہیں, اور انتہائی مزے کی کڑک انڈین چائے بھی مل رہی ہے. 2 پراٹھے کھائے, آملیٹ کھایا, اور اس کے بعد چائے پی, سواد آ گیا, یقین کرو مزہ آ گیا.
announcements may not be heard on certain parts of the building. अब तक काफ़ी थकन हो चुकी थी मुझे और मैं डिपार्चर लाउंज में आ गया, लेकिन यहाँ पे भी हमारी किस्मत माड़ी कि फ़्लाइट आगे लेट हो गई। तो फ़्लाइट तकरीबन 1.25 घंटा 1 घंटा 20 मिनट ताख़ीर से चली। मुझे बहुत ज़्यादा थकन हो रही थी, मुझसे बैठा नहीं जा रहा था एयरपोर्ट पे, दिल कर रहा था बस यहीं पे लेट के सो जाऊं। जो फ़्लाइट का डिपार्चर टाइम था उसके तकरीबन 1.25 घंटे बाद बोर्डिंग स्टार्ट हुई। चलो जी, फाइनली ये जो आपको लेफ़्ट पे ब्लैक एंड वाइट कपड़ों में लेडी नज़र आ रही थी, असल में मेरी सीट इसके साथ थी, लेकिन मुझे एक और लेडी ने कहा कि आप सीट स्वैप कर लेंगे, तो मैंने कहा ठीक है जी, कर लूँगा। तो बस फिर मैंने सीट स्वैप कर ली। खुदा खुदा करके आखिरकार प्लेन में आके बैठना नसीब हो ही गया। क्योंकि एयर अरेबिया एक बजट एयरलाइन है, इसलिए इनकी सीटों पे टैब्स नहीं लगे हुए जिस पे आप मूवीज़ वगैरह देख सकें, लेकिन इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है कि आप इंटरनेट कनेक्ट करें, आप अपना ब्राउज़र ओपन करें लैपटॉप पे या मोबाइल फ़ोन पे, और वहाँ से आप इनके पोर्टल पे जाके मूवीज़ वगैरह देख सकते हैं। मेरे ख़्याल से एक बजट एयरलाइन के लिए ये एक बड़ा अच्छा अल्टरनेटिव है कि वो कस्टमर्स को एंटरटेनमेंट भी दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए वो अपना भी ख़र्चा बचा रहे हैं। तो चलें जी, ये इनकी जो वेबसाइट पोर्टल थी उसके साथ ही इनका मेन्यू वगैरह भी देखा जा सकता है। लेकिन ये जो फ़्लाइट थी इसमें बैगेज भी इंक्लूडेड था और खाना वगैरह भी इंक्लूडेड था। और ये जो प्राइसेस हैं खाने पीने की चीज़ों की, वो मुनासिब प्राइसेस हैं, कोई बहुत ज़्यादा प्राइसेस नहीं है। अगर फ़्लाइट मैप देखना हो वो भी इसी स्क्रीन पे देखा जा सकता था। बाकी इंग्लिश मूवीज़ और हॉलीवुड मूवीज़ की अच्छी रीज़नेबल कलेक्शन देखी जा सकती है। अच्छा, मैंने देखा कि कुछ मूवीज़ चल रही थी और कुछ मूवीज़ नहीं चल रही थी। अब पता नहीं ये उनका मसला था या फिर मेरी डिवाइस का मसला था। बदलापुर मूवी लगा के ज़रा चेक की, सोचा इसका नाम मिर्ज़ापुर जैसा है, लेकिन इतना डिप्रेसिंग सीन था सामने कि मैंने बंद कर दिया। लो जी, फिर खाना भी आ गया और खाने में ये आलू चिकन का सालन है और चावल हैं। क्वांटिटी थोड़ी सी बेहतर है, फ़्लाई दुबई वाले तो सिर्फ 2 बुरकियाँ ही चावल देते हैं हम। ये चनों की चाट सी है और साथ उसके कुछ मीठा है। मीठा तो मैंने खाना नहीं, सीधी सी बात है, और वो बंद है। बंद का मैं क्या करूँगा, थोड़ा बहुत खा लिया था मैंने, लेकिन बहरहाल एयर अरेबिया के हिसाब से अच्छा खाना है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि USB केबल लगाने की जगह दी हुई है ताकि लोग मोबाइल चार्ज कर लें। खाने के बाद चाय दी गई। इस चाय का ये फ़ायदा है कि बंदा थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाता है। मेरा बहुत ही लंबा दिन चल रहा था और प्लेन में मुझे नींद आती नहीं है। बंदा बैठा बैठा क्या सोएगा, तो ऐसी चाय पी के कुछ ना कुछ बंदा रिफ़्रेश हो जाता है। फ़्लाइट बेशक शारजा से लेट चली थी, लेकिन पायलट ने दौरान परवाज़ रकम खिंच के रखा, वही बड़ा इख्तियार वाला साहब। और तकरीबन टाइम से थोड़ा सा लेट जो थी वो फ़्लाइट मिस्र पहुंची थी।
अभी भी फ़्लाइट को पहुंचने में 1 घंटे से ऊपर का टाइम था, तो मैंने सोचा कि अपने लैपटॉप पे कोई मज़े का ड्रामा लगा लिया जाए। मैंने लैपटॉप में मस्ताने सुहेल अहमद और अमानुल्लाह का लेजेंडरी ड्रामा सवा से डाउनलोड कर रखा था, तो मैंने वही ड्रामा जो है वो लगा लिया, और यकीन करें कि मेरा टाइम काफ़ी अच्छा गुजरना शुरू हो गया उससे। वाह जी वाह, अमानुल्लाह और मस्ताना, इनकी शरारतें मैं देखता रहा, और यकीन करें कि सवा घंटा कैसे गुजरा मुझे पता ही नहीं लगा। तो दोस्तों, अगर मैं एयर अरेबिया की बात करूं तो ये मैं तीसरी दफ़ा इस पे फ्लाई किया था। ये बजट एयरलाइन है, और इनका मकसद ये होता है कि कम से कम प्राइस में कस्टमर को अच्छी सहूलत दी जाए। तो इनका जहाँ तक मैंने स्टैंडर्ड देखा है, मुझे ये पसंद आए हैं। 4 घंटे तक की अगर फ़्लाइट हो तो वो ठीक रहती है एयर अरेबिया पे। तो जी ठीक है, हम कायरो पहुँच गए थे, बाहर त्यारा रुका है, एयरपोर्ट पे बस आई है, अब आगे चलते हैं हम। ये काहिरा एयरपोर्ट है। मुझे वीज़ा ऑन अराइवल लेना था, तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे करेंसी एक्सचेंज की तरफ इशारा कर दिया। तो जी ये आप देख सकते हैं, ये करेंसी एक्सचेंज है। तो मुझे पता लगा कि मैंने यहाँ से वीज़ा का स्टिकर ख़रीदना है। $25 का वो मुझे वीज़ा स्टिकर मिला। ये आप देख सकते हैं, ये वीज़ा स्टिकर है, ये मुझे $25 का मिला है। और ये साथ कुछ करेंसी मैंने लोकल चेंज करवा ली, और यकीन करें आगे इमिग्रेशन पे उसने सिर्फ ये स्टिकर को उतारा है और मेरे पासपोर्ट पे लगा के ठप्पा लगा दिया है, बस इतना सा उसने काम किया है। और ये इमिग्रेशन ऑफिसर आप देख सकते हैं, काफ़ी एफिशिएंट इमिग्रेशन ऑफिसर था। इसने धड़ाधड़ ठप्पे लगाए हैं, जल्दी जल्दी इसने लोगों को फारग किया है। मेरी बारी आई तो इसने मुझे कहा कि भाई आप ओरिजिनली कहाँ से हैं, पाकिस्तान से या इंडिया से? तो मैंने कहा कि पाकिस्तान से। बस ये क्वेश्चन किया और बस ठप्पे लगा के 1 मिनट से भी पहले पासपोर्ट मुझे दे दिया। तो जी ये मैं हूँ, बहुत ज़्यादा थका हुआ, लेकिन मुझे खुशी थी कि मैं काहिरा पहुँच गया हूँ। सारी लाइनों से निकल के आगे पहुँचे तो पता लगा कि जाते हुए भी बैग स्कैन होते हैं, तो फिर लंबी लाइन लगी हो। तो फिर बाद में मुझे अंदाज़ा हुआ कुछ लोगों के वो बैग स्कैन कर रहे थे और कुछ के नहीं कर रहे थे। तो फिर बस 15 मिनट का इंतज़ार करना पड़ा, और फिर मेरी बारी भी आ गई। मैंने भी अपने बैग स्कैन करवाए और मैं फिर बाहर आ गया। आज के वीलॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीलॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन को दबाइए। शुक्रिया।